नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। नहीं रहे प्रसिद्ध इतिहासकार के.एन. पडिक्कर। फिराक के नवासे एवं लेखक विश्व रंजन का निधन। नरेश सक्सेना, आनंद पांडे और सोनी पांडे को मिले पुरस्कार। प्रयाग संगीत समिति के 100 साल। सब लोग का सच्चिदानंद सिन्हा पर विशेष अंक। युवा का आयोजन। 15 मार्च से कविता की जमीन। स्त्री लेखा का इलाहाबाद में हुआ विमोचन। बलवंत कौर आलोचना पत्रिका के संपादक मंडल में। तो आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार के.एन. पडिक्कर का गत दिनों 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में प्राध्यापक रहे प्रोफेसर पडिक्कर पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी विचारोत्तेजक किताब कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हेजेमनी मानी जाती है। के.एन. पडिक्कर ने 19वीं-20वीं सदी में मालाबार में किसान विद्रोहों की परंपरा पर भी एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक है अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट, रिलीजन एंड पीजेंट अपराइजिंग इन मालाबार। वे उन इतिहासकारों में से रहे जो देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता को लेकर लगातार मुखर रहे। समकालीन मुद्दों पर के.एन. पडिक्कर द्वारा किए गए ऐसे ही सामयिक हस्तक्षेपों की बानगी उनकी पुस्तक हिस्ट्री एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल में मिलती है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा अनेक खंडों में प्रकाशित की गई संदर्भ ग्रंथमाला टुवर्ड्स फ्रीडम के वर्ष 1940 पर आधारित खंड का संपादन भी प्रोफेसर पडिक्कर ने ही किया था। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। उनका शोध ग्रंथ ब्रिटिश डिप्लोमेसी इन नॉर्थ इंडिया शीर्षक से वर्ष 1968 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली रेजिडेंसी का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उर्दू के महान शायर फिराक गोरखपुरी के नवासे एवं लेखक विश्व रंजन का गत दिनों पटना में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे और छत्तीसगढ़ के पुलिस सह निर्देशक पद से सेवानिवृत्त होकर पटना में रह रहे थे। गौरतलब है कि फिराक साहब की एकमात्र संतान उनकी बेटी की शादी पटना में हुई थी। विश्व रंजन उन्हीं के पुत्र थे। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। उन्होंने प्रमोद वर्मा स्मृति साहित्य संस्थान भी बनाया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई के कारण वे विवादों में भी घिरे थे। लेखकों ने उनकी आलोचना भी की थी। हिंदी के वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना को हस्तीमल हस्ती सम्मान गत दिनों मुंबई में दिया गया, जबकि युवा लेखिका सोनी पांडे को जबलपुर में सविता देवी सम्मान दिया गया। इस बीच पुणे में कार्यरत युवा आलोचक आनंद पांडे को देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है। स्त्री दर्पण के एडमिन रीता दास राम जी की रिपोर्ट के अनुसार श्री नरेश सक्सेना को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित हस्तीमल हस्ती स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। युगीन काव्या परिवार और स्वर संगम फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह समारोह में मीरा रोड स्थित विरंगुला केंद्र में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का विधिवत आगाज डॉक्टर हुबनाथ पांडे के स्वागत भाषण से हुआ। इसके पश्चात समारोह के अध्यक्ष विश्वनाथ सचदेव के कर कमलों द्वारा नरेश सक्सेना को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रिका युगीन काव्या के नरेश सक्सेना पर केंद्रित विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। मंच पर नरेश सक्सेना के साथ विश्वनाथ सचदेव, विजय कुमार, हृदेश मयंक, विनोद दास, डॉक्टर हुबनाथ पांडे, रमन मिश्र और प्रमोद बम सुशोभित थे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री विजय कुमार ने नरेश जी की कविताओं की अत्यंत सुंदर और गहरी मीमांसा प्रस्तुत की। उन्होंने नरेश जी के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ रोचक संस्मरण सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं प्रसिद्ध कवि और कथाकार विनोद दास ने लखनऊ प्रवास के पुराने दिनों को याद करते हुए नरेश जी के फक्कड़ व्यक्तित्व और उनकी मस्ती भरे अंदाज का जिक्र किया। कवि लेखक हृदेश मयंक ने एक पुराने साक्षात्कार के हवाले से नरेश जी की विशिष्ट जीवन शैली और उनके रचना संसार के विभिन्न संदर्भों पर विस्तार से प्रकाश डाला। समारोह का मुख्य आकर्षण स्वयं नरेश सक्सेना रहे। 88 वर्ष की उम्र में भी उनकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने लगभग 40 मिनट तक मंच संभालते हुए अपनी कालजयी कविता चंबल के अंशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण रचनाओं का पाठ भी किया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री विश्वनाथ सचदेव ने नरेश जी को बधाई देते हुए बहुत संक्षेप और सार गर्भित बातें कही। उन्होंने स्वर्गीय हस्तीमल हस्ती जी के साथ अपने पुराने और आत्मीय संबंधों को याद किया। कार्यक्रम के अंत में हस्ती जी के सुपुत्र श्री प्रमोद बम ने सभी आगंतुकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
युवा लेखिका सोनी पांडे को जबलपुर में सविता कथा सम्मान दिया गया। शिल्पकार और लेखिका शंपा शाह ने यह पुरस्कार दिया। अध्यक्षता वरिष्ठ कवित्री सविता भार्गव ने की। यह पुरस्कार राजेंद्र दानी ने अपनी पत्नी की स्मृति में शुरू किया है। किसी युवा आलोचक की आलोचना पुस्तक को हर वर्ष दिया जाने वाला देवी शंकर अवस्थी सम्मान इस वर्ष युवा आलोचक आनंद पांडे को उनकी पुस्तक आशंकाओं के द्वीप में लघु मानव को देने का निश्चय किया गया है। जूरी में मृदुला गर्ग, अशोक वाजपेयी और पुरुषोत्तम अग्रवाल शामिल थे। अवस्थी परिवार और रजा फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 31वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 15 अप्रैल 26 को रविंद्र भवन दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। उस अवसर पर साहित्य की स्वायत्तता और राजनीति विषय पर एक विचार गोष्ठी भी आयोजित है। हिंदी के 8 मूर्धन्य लेखकों से जुड़े शहरों पर देश के 41 युवा लेखकों अपने विचार व्यक्त करेंगे। इनमें जयशंकर प्रसाद के बनारस, अज्ञे के इलाहाबाद और दिल्ली, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शांति निकेतन, मुक्तिबोध के राजनांदगांव और नागपुर, अमृतलाल नागर के लखनऊ, रघुवीर सहाय और कृष्णा सोबती की दिल्ली, रेणु के पूर्णिया पर ये लेखक बात करेंगे। यह 2 दिवसीय समारोह 8 सत्रों में होगा। सब लोग पत्रिका का नया अंक प्रख्यात समाजवादी सच्चिदानंद सिन्हा पर केंद्रित है। किशन कालजयी के संपादन में निकलने वाली इस पत्रिका में अरविंद मोहन, प्रेम सिंह और घनश्याम के महत्वपूर्ण लेख हैं। गौरतलब है कि सच्चिदानंद सिन्हा का गत दिनों मुजफ्फरपुर में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। इस श्रीलेखा पत्रिका का राजी सेठ स्मृति अंक का विमोचन इलाहाबाद के रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 18 मार्च को होगा। समारोह की अध्यक्ष अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका नीलम शरण गौड़ करेंगी। समारोह की संयोजक अलका प्रकाश के अनुसार कार्यक्रम में अर्चना जी, सुप्रिया पाठक, अनुराधा ओस, अलका तिवारी भाग लेंगी। 15 मार्च को लखनऊ में कविता की जमीन कार्यक्रम का 8वां संस्करण जनवादी लेखक संघ लखनऊ द्वारा आयोजित होगा, जिनमें राजस्थान के कवियों का काव्य पाठ होगा। इसमें प्रेमचंद्र गांधी, नवनीत पांडे, योगमाया सैनी और वीणा करमचंदानी समेत कई कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। जनवादी लेखक संघ लखनऊ की सचिव शालिनी सिंह के कविता संग्रह धूप के बंद दरवाजे का विमोचन कार्यक्रम 29 मार्च 2026 को कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ में आयोजित होगा। 29 मार्च से शुरू होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में जनवादी लेखक संघ की केंद्रीय परिषद में सदस्य सुभाष राय की पुस्तक आत्मसंभवा आंडाल का विमोचन कार्यक्रम 30 मार्च 26 को कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ में आयोजित होगा। गुरुग्राम स्थित म्यूजियो कैमरा में हंस पत्रिका के सहयोग से आयोजित मासिक श्रृंखला कहानी वहानी के अंतर्गत क्राइम स्टोरीज देसी जोनार विषय पर परिचर्चा आयोजित की। इस अवसर पर साहित्य पत्रकारिता और सिनेमा से जुड़े वक्ताओं ने हिंदी कथाओं में अपराध, रहस्य और सस्पेंस की विभिन्न परतों पर अपने विचार साझा किए। संजय सहाय, संजीव पालीवाल और गौरव सोलंकी ने अपने विचार व्यक्त किए। 50 के दशक में शुरू हुई पत्रिका आलोचना के संपादक मंडल में पहली बार एक लेखिका बलवंत कौर को शामिल किया गया। मिरंडा हाउस में हिंदी की लेक्चरर बलवंत कौर ने राजेंद्र यादव की रचनावली का संपादन किया है। हाल ही में उनकी किताब से विभाजन के कथा साहित्य पर आई है। श्रीमती कौर ने कहा है, आलोचना पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल होना निसंदेह सम्मान और खुशी की बात है। मुझे यह भी नहीं पता कि जिस भरोसे से लोगों ने मुझे इस दायित्व को सौंपा है उसे मैं ठीक से निभा भी पाऊंगी या नहीं। खुशी और डर की एक साथ अनुभूति हो रही है। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, अरुण कमल जैसे लोग इस पत्रिका के संपादक रहे, पर कोई महिला इससे पहले नहीं जुड़ी। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रांगण जहां पिछले 100 सालों से घुंघरूओं की झंकार कभी नहीं रुकी, जहां तानपुरे के तार कभी खामोश नहीं हुए और तबले की थाप ने अनगिनत पीढ़ियों को संगीत का ककहरा सिखाया। प्रयाग संगीत समिति सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह सुरों की वो अविरल नदी है जो 1926 से लेकर आज तक 2026 तक बिना रुके बह रही है। इस यात्रा में न जाने कितने साधकों ने यहाँ से संगीत की दीक्षा ली और दुनिया भर में प्रयागराज का नाम रोशन किया। अब इस गौरवशाली तपस्या के 100 स्वर्णिम वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए सुर और ताल का एक ऐसा भव्य आयोजन सजने जा रहा है जिसे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। देश के मूर्धन्य कलाकार उसी ऐतिहासिक मंच पर अपनी प्रस्तुति देने आ रहे हैं। 23 मार्च से 26 मार्च तक चलने वाले समारोह में देश के जाने माने कलाकार भाग लेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के संयोजन में गत दिनों जबलपुर में 9 नए रचनाकारों का कविता पाठ हुआ, जिसमें राजीव करमहे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, डॉक्टर समीर सिंघई, शल्य चिकित्सक, अनिरुद्ध सिंह कुसुम पत्रकार, डॉक्टर दीप्ति पटेल नेत्र चिकित्सक, विवेक तिवारी मुख्य सतर्कता निरीक्षक रेलवे, पूनम चंद्रांजलि शाक्य स्नातकोत्तर शिक्षिका जवाहर नवोदय विद्यालय, डॉक्टर प्रीति पांडे सहायक प्राध्यापक शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, मयंक अग्निहोत्री कनिष्ठ लिपिक रेलवे और मनोज कुमार झा
मुख्य लोको निरीक्षक रेलवे शामिल हैं। कविता पाठ का यह सत्र देशबंधु समाचार पत्र के यशस्वी संपादक स्वर्गीय दीपक सुरजन की स्मृतियों को समर्पित था। तदुपरांत महिला दिवस पर आमंत्रित प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता माया विश्वकर्मा को सम्मानित किया गया, जो कैलिफोर्निया अमेरिका की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटकर और तदुपरांत निर्विरोध सरपंच बनकर समाज सुधार का कार्य कर रही हैं। विदित हो कि माया विश्वकर्मा पैड वुमेन के नाम से मशहूर हुई हैं। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जबलपुर इकाई की सचिव आरती नागले ने उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सुप्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष के कहानी संग्रह उस बहार का इंतजार पर परिचर्चा हुई, जिसमें शामिल हुई वरिष्ठ कवि और आलोचक डॉक्टर भारती वत्स और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर निशा तिवारी। कार्यक्रम में जबलपुर शहर के गणमान्य व्यक्तित्व राजेंद्र दानी, राजीव कुमार शुक्ल, पंकज स्वामी, हिमांशु राय ने भाग लिया। तो ये थी अब तक की खास खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।